नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रयान रेनॉल्ड्स, आपका पड़ोसी डेडपूल। ऐसा तो नहीं, पर करीब करीब। आज हम पुरानी यादों का खजाना खोल रहे हैं और एनिमेशन की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन शनिवार सुबह के कार्टून्स की, उन स्कूल के बाद की छुट्टियों की, उन कार्टून्स की जिन्होंने हमारे बचपन को आकार दिया और जिनके डायलॉग्स हम आज भी बोलते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि पुरानी यादों का ये सफर अब शुरू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीधे बिकिनी बॉटम जा रहे हैं, जहां हंसी हमेशा भरपूर होती है और क्रैबी पैटी हमेशा थोड़े संदिग्ध होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स की। यह शो सिर्फ एक बात करने वाले स्पंज और उसके सबसे अच्छे दोस्त, हमेशा खुश रहने वाले पैट्रिक स्टार के बारे में नहीं था। ये दोस्ती, दृढ़ता और हमेशा अपने सपनों का पीछा करने के महत्व पर एक मजेदार, अजीब और आश्चर्यजनक रूप से दिल को छू लेने वाला नजरिया था। भले ही उन सपनों में एक कंजूस केकड़े के लिए क्रैबी पैटी बनाना शामिल हो, स्क्विडवर्ड के हमेशा के चिड़चिड़ेपन से लेकर प्लैंकटन के सीक्रेट फॉर्मूला चुराने के अंतहीन षड्यंत्रों तक, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स ने हमें ऐसे किरदार दिए जो मीम्स के लिए जितने आइकॉनिक हैं उतने ही यादगार भी। सच में, किसने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार क्या मेयोनेज एक इंस्ट्रूमेंट है नहीं कहा है। आगे हम स्प्रिंगफील्ड जा रहे हैं, जो इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एनिमेटेड सिटकॉम दी सिम्पसंस का घर है। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से होमर, मार्ज, बार्ट, लिसा और मैगी पारिवारिक जीवन, अमेरिकी संस्कृति और बीच की हर चीज पर अपने व्यंग्यात्मक नजरिए से हमें हंसा रहे हैं और कभी कभी शर्मिंदा भी कर रहे हैं। द सिम्पसंस सीमाओं को आगे बढ़ाने, विवादास्पद विषयों से निपटने और हमारे आसपास की दुनिया की बेतुकी बातों का मजाक उड़ाने से नहीं डरता था, लेकिन तेज बुद्धि और अक्सर अजीबोगरीब हास्य के नीचे एक आश्चर्यजनक रूप से दिल को छू लेने वाला मूल था। द सिम्पसंस ने हमें याद दिलाया कि परिवार अपनी सभी कहानियों और कमियों के बावजूद अंततः सबसे ज्यादा मायने रखता है। साथ ही आपको एक ऐसा शो पसंद आना ही चाहिए जो भविष्य की भविष्यवाणी अद्भुत सटीकता के साथ कर सके। सच में देख लो। अब चलो घड़ी को और पीछे ले जाते हैं और एक सच्चे एनिमेशन पायनियर लूनी ट्यून्स के बारे में बात करते हैं। बग्स बनी की शरारतों से लेकर डैफी डक के लालच तक, ये क्लासिक किरदार पीढ़ियों से हमारी हंसी का कारण रहे हैं। लूनी ट्यून्स स्लैपस्टिक कॉमेडी, विटी डायलॉग्स और अनफॉरगेटेबल कैच फ्रेजेस का मास्टर क्लास था। व्हाट्स अप डॉक, व्हाट्स अप डॉक, यू आर डेस्पिकेबल। और क्या कहना है, ये कार्टून शुद्ध अनअडल्टरेटेड फन थे और एनिमेशन और पॉप संस्कृति पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। साथ ही उन्होंने हमें जिंदगी के बहुमूल्य सबक सिखाए, जैसे कभी भी गाजर वाले खरगोश पर भरोसा न करें और हमेशा अपने सिर पर पियानो गिरने के लिए तैयार रहें। कालातीत क्लासिक्स की बात करें तो चलो उस इटर्नल राइवलरी के बारे में बात करते हैं, जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉम एंड जेरी की। ये दोनों स्लैपस्टिक के बादशाह थे। उनके कभी न खत्म होने वाले पीछा करने के सीन, परफेक्टली टाइम्ड प्रेटफॉल्स, आउटरेजस स्टंट्स और मजेदार एक्सप्रेशंस की एक सिम्फनी थे। टॉम एंड जेरी ने साबित किया कि कहानी सुनाने के लिए आपको डायलॉग्स की जरूरत नहीं है। उनकी हरकतों ने भाषा की बाधाओं को पार कर लिया, जिससे वे दुनिया भर के बच्चों और वयस्कों की पीढ़ियों के प्रिय ग्लोबल आइकॉन्स बन गए। जरूर उनका रिश्ता थोड़ा वॉलेटाइल था, लेकिन लगातार अराजकता के नीचे एक अनिच्छुक सम्मान था, और मैं कहने की हिम्मत करूंगा यहां तक कि स्नेह का एक संकेत भी था। आखिरकार थोड़ी सी प्लेफुल मैहम के बिना जिंदगी क्या है। आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं, हम अवतार द लास्ट एयरबेंडर के साथ तात्विक जादू, जटिल पात्रों और महाकाव्य कहानी कहने की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यह सिर्फ बच्चों का शो नहीं था, यह वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनली रेजोनेंट स्टोरी टेलिंग का एक मास्टर क्लास था। अवतार द लास्ट एयरबेंडर ने युद्ध, नरसंहार और मोचन जैसे विषयों को एक ऐसी परिपक्वता और सूक्ष्मता के साथ संभाला जो बच्चों के एनिमेशन में शायद ही कभी देखी जाती है। हमने दुनिया को बचाने के उनके सफर में आंग और उसके दोस्तों का पीछा किया, उनके साथ हंसे, उनके साथ रोए और अंततः उनके साथ बड़े हुए। इस शो ने साबित कर दिया कि एनिमेशन जटिल, सार्थक कहानियां कहने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, जो सभी उम्र के दर्शकों के साथ रेजोनेट करता है। साथ ही कौन सभी 4 तत्वों को मोड़ना नहीं सीखना चाहेगा। तो लीजिए दोस्तों, बस इतना ही। 5 आइकॉनिक कार्टून जिन्होंने हमारे बचपन को आकार दिया।
और एनिमेशन के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। स्पंज बॉब की अजीब हरकतों से लेकर आंग के एपिक एडवेंचर्स तक इन शोज ने मनोरंजन किया, प्रेरित किया और हमें जिंदगी के बहुमूल्य सबक सिखाए। तो अगली बार जब आप नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहे हो, इन क्लासिक्स में से किसी एक को फिर से देखें और अपने बचपन के जादू को फिर से जिए। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ऑसम कंटेंट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।